ओम भीम प्रीम चामुंडाय विच्चय नमः। अब तुम्हारा काल निश्चित है। मेरा अंत इतना आसान नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। भूत के इतना कहते ही तांत्रिक उसकी तरफ भस्म फेंकती है, जिसकी वजह से वो भूत डर कर शांत हो जाता है। आखिर ये तांत्रिक कौन थी और ये भूत ऐसे क्यों चिल्ला रहा था, जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। किशनपुर नामक एक गांव था, जहां अभी अभी प्रज्ञा नाम की एक कलेक्टर ने प्रवेश किया था। वो अपना सामान लेकर एक पुराने से घर की तरफ जा ही रही थी कि एक बुढ़ी औरत और आदमी आकर उससे बोलते हैं, नमस्कार मैडम जी, कहीं आप इस गांव की नई कलेक्टर साहिबा तो नहीं? जी, मैं यहाँ की नई कलेक्टर हूँ। आज ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। ये एड्रेस यही है ना, सामने वाला घर? मैडम जी आप यहाँ मत रुकिए, ये घर ठीक नहीं है आपके लिए। आज तक कोई नहीं रुक पाया यहाँ पे। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ जो मैं यहाँ नहीं रह सकती? मैडम जी, यहाँ भूत का साया है। आपसे पहले भी कई कलेक्टर आए हैं रहने यहाँ। हर कोई 2-3 दिन में गांव से भाग जाता है। मैं नहीं मानती ये सब, मैं यहीं रहूंगी। अरे नई कलेक्टर मैडम तो बिल्कुल नहीं मान रही। अब पता नहीं वो भूत मैडम के साथ क्या क्या करेगा। दोनों कलेक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और उस भूतिया घर में चली जाती है। अगले दिन गांव का सरपंच भीष्म सिंह उसके पास आता है और कहता है, अरे ये क्या, गांव में फिर से कोई नया कलेक्टर मेरी सेवा करने आया है क्या? ओहो, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं सरपंच हूँ यहाँ का। नमस्ते सरपंच जी, लेकिन आपकी सेवा कैसे करनी? मैं तो गांव वालों की सेवा करने आई हूँ, उनकी परेशानियों को सुलझाना है। अरे ओ कलेक्टर, तू यहाँ आई है तो तुझे मेरी ही बात माननी होगी, मेरे हिसाब से चलना होगा। यहाँ का करता धरता मैं हूँ, तू अपनी दादागिरी मत चला। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं सरपंच जी? आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया? और मैं कोई दादागिरी नहीं कर रही, मैं सरकार की तरफ से आई हूँ और अपना काम कर रही हूँ। ए कलेक्टर, मुझसे ज्यादा होशियारी मत कर। तुझसे पहले भी यहाँ तुच्छे मुच्छे कलेक्टर आए हैं और उन्हें मेरे तलवे चाटने पड़े हैं, तो तू भी यही करेगी। तुझे मेरा नौकर बनना ही पड़ेगा। मैं इन सब से डरती नहीं हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कलेक्टर के साथ उस भूतिया घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, लेकिन वो इन सब पर ध्यान नहीं देती और दिन रात गांव वालों की बिजली पानी की समस्याओं को हल करने में लगी रहती है। सरपंच की धमकी देने पर भी वो उसकी एक नहीं सुनती, इसलिए सरपंच उस भूत को कलेक्टर को मारने के लिए भेज देता है। सरपंच ने भूत को भी अपने वश में कर रखा था। एक शाम कलेक्टर अपने घर में जाती है। हाथ मुंह धोने के बाद वो जैसे ही बैठती है कि तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। खिड़की दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगते हैं। ये अचानक से क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था। कलेक्टर के इतना कहते ही भूत जोर जोर से बर्तन पटकने लगता है, घर का सारा सामान फेंकने लगता है। ये देख कलेक्टर चिल्लाकर कहती है, कौन है यहाँ? क्यों कर रहे हो ये सब? सामने आओ मेरे। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस घर में भूत है। यहाँ आज तक मैंने किसी को टिकने नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी खातिरदारी करनी भी तो मैं बनती है ना। अच्छा, तो तुम वही भूत हो जिसकी बातें गांव वाले किया करते हैं। तुम कुछ भी कर लो, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ जो इतनी आसानी से चली जाऊँ। तेरी ये हिम्मत, अब तो देख। भूत गुस्से से उस पर वार करता है। कलेक्टर उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है और भूत से कई बार वो घायल होकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन गांव वाले उसकी मरहम पट्टी और उसे खाना खिलाते हैं। कलेक्टर अकेले बैठे हुए कहती है, आखिर ये सब क्या है और क्यों हो रहा है? मुझसे पहले आए कलेक्टरों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गायब हो गए? मुझे इसकी जड़ तक जाना ही होगा। कलेक्टर ये बोलकर गांव में इन सब चीजों के बारे में लोगों से जानकारी इकट्ठी करती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि इसका मतलब इन सब चीजों के पीछे सरपंच का हाथ है और सरपंच ने ही उस भूत को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी वजह से अब वो मेरी जान लेना चाहता है।
और उन कलेक्टरों को भी उसी ने मरवाया है। अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उस भूत से लड़ना थोड़ा मुश्किल है। वो बहुत ताकतवर है। कलेक्टर उस भूत को मारने की तरकीब के बारे में सोचती है कि उसे अपने पिता की तांत्रिक विद्या याद आती है, जिसके बाद वो यज्ञ की तैयारी कर मंत्रोच्चार से उस भूत को बंदी बना लेती है और उस पर भस्म डालकर कहती है, ओम भीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः। अब तुम्हारा अंत काल निश्चित है। मेरा अंत इतना आसान नहीं कि कोई भी मुझे मार दे। लेकिन अब तुम्हारा समय है यहाँ से जाने का। क्यों? क्योंकि मैं सरपंच का आदमी हूँ। वही मुझे कहता है कि सरकारी नौकरों को यहाँ से भगाने के लिए, और जो हमारी बात नहीं मानता हम उसे मार डालते हैं। बहुत सता लिया तुमने मासूम लोगों को। इतना बोलकर कलेक्टर तंत्र विद्या के मंत्र पढ़ने लगती है और देखते ही देखते उस भूत को अपने वश में कर लेती है और भूत को सरपंच को खत्म करने का आदेश देती है, जिसके बाद वो भूत सरपंच को मार डालता है और खुद भी गांव छोड़कर भाग जाता है। अब कोई उस घर को भूत का घर नहीं कहता। सभी गांव वाले कलेक्टर के इस काम से बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।